नाउ वी सी फोर्सेस ऑन ब्लॉक्स एंड पुलीज इन लॉज ऑफ मोशन। जैसे कि स्टेशनरी सरफेस पे एक मास है, ठीक है। इस मास को ग्रेविटी खींच रही है, तो मास इंटू ग्रेविटी ये वेट होगा इसका, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बट ये वेट नीचे तो नहीं आता ना, ये मास नीचे तो नहीं है ग्राउंड के नीचे, तो उसको एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ खींचता है, उसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि फोर्सेस टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये फोर्स तो एक्ट हो रहा है, मास ग्रेविटी, ठीक है। तो सरफेस ने मास पे एक नॉर्मल फोर्स लगाया, तो मास भी सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। बट हम 1 2 3 ये 3 फोर्स में से कौन से फोर्सेस लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको फोर्स कौन सा लिखना है, एक्ट ऑन इट। मतलब इस सरफेस जो मास पे फोर्स एक्ट कर रहा है ये नॉर्मल, तो ये लेंगे ऊपर वाला। और ये मास जो एक्ट बाय इट करा, बाय इट, इसको नहीं लेंगे। तो n इजिकल टू mg होता है, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम देखेंगे कि इंक्लाइंड सरफेस पे एक मास रखा है, तो मास सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहा है, इसको तो नहीं लेंगे हम, ठीक है। और सरफेस मास पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमको नॉर्मल लेना है। और डाउनवर्ड में क्या है अपना ग्रेविटी mg। जैसे मान लो एक सर्कुलर सरफेस है, वहाँ पे मास रखे दो m और m। तो सरफेस ने मास पे एक नॉर्मल एक्ट किया, तो मास भी सरफेस पे एक नॉर्मल एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे कि मास ने नॉर्मल एक्ट किया एक सरफेस पे, सरफेस ही मास पे एक नॉर्मल एक्ट करेगा। अब ये सेंटर से तो पास हुए हैं, बट ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, जैसे सेंटर से पास होता है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है। वैसे ही देखेंगे हम कि अगर मास एक स्टेशनरी सरफेस पे है और एक वो स्ट्रिंग से बाइंड है, या रोप बोलेंगे, और इसे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे टाइप का फोर्स आता है जिसे हम टेंशन कहेंगे। तो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब जैसे दो मासेस है, तो यहाँ पे ये एक रोप है, ये एक रोप है, या स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जो टेंशन रहेगा, ये इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा और इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो ऐसा क्यों, तो टेंशन हमेशा कैसा लेते हैं, अवे अवे फ्रॉम पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से अवे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से अवे डायरेक्शन हो गया। और ये जो डायरेक्शन ये टूवर्ड्स होगा, तो हम अवे वाला लेंगे। तो इसका अवे ये हो जाएगा टी, इसका अवे ये हो जाएगा टी, और ये टेंशन इक्वल रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब ये मास है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट का अवे पॉइंट किस डायरेक्शन पर रहेगा, इस डायरेक्शन पर रहेगा, इससे अवे दूर। अगर ऐसा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट। अब जैसे यहाँ निकालेंगे, तो ये मास है, इसका एक टी निकलेगा, ठीक है। और ये मास है, इसका ये अवे पॉइंट, इससे दूर ये, इससे दूर ये टी, ये इक्वल हो जाए।